गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके इंग्लिश में आज हम पोएम नंबर 5 करेंगे जिसका नेम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। यानी लीजेंड होगा कि कोई दंत कथा बोल सकते हैं, पुरानी या प्रसिद्ध कथा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की। ठीक है, यानी कोई कहानी। और नॉर्थलैंड एक जगह का नाम है, तो ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये जो कहानी है, जो दंत कथा है, इस कहानी में एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया गया है जो संत पीटर थे, जो सेंट पीटर यानी संत पीटर थे, जो महात्मा थे, उनको गुस्सा कर दिया था, उन्होंने नाराज कर दिया था। बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, ग्रीड होता है लालच, अपने लालच की वजह से उन्होंने संत पीटर को नाराज कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, पहले इसका ब्रीफली मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ, इसमें क्या है, इस पोएम में किसके बारे में क्या बताया गया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी कोई। तो इस स्टोरी में देखो, ये था कि जो संत पीटर हैं, वो जब धरती पर आए थे और नेक काम करने के लिए, यानी अपने उपदेश फैलाने के लिए सब जगह, तो एक दिन उन्होंने व्रत रखा हुआ था। पूरा दिन व्रत रखने के कारण काफ़ी ज़्यादा उनके कमजोरी महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी। तो वह एक बूढ़ी औरत के कुटिया में, जहाँ उसके केक बनाने का काम वो करती थी, उसके दरवाजे पे गए। तो वो औरत केक बना रही थी, तो उन्होंने उससे केक मांगा कि अपने इतने सारे केक बना रखे हैं, उसमें से एक केक मुझे भी दे दे, ताकि मेरा पेट भर जाए, मैं काफ़ी टाइम से भूखा हूँ। तो वो औरत तब तो मान जाती है कि हाँ ठीक है, मैं केक दे देती हूँ, पर उसका मन अंदर से नहीं था। तो वो क्या करती है कि एक केक, छोटा सा पेड़ा लेती है, आटा गूंथती है केक बनाने के लिए। उसे लगता है कि चल, छोटा सा केक है, मेरा भी सामान का खर्चा बच जाएगा और इसका भी पेट भर जाएगा। तो वो केक को बेल कर जैसे ही ओवन में बेक करने लगती है, तो केक का साइज बड़ा हो जाता था। उसे लगता कि हाई तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, नहीं मेरा सामान ज़्यादा खर्च हो जाएगा। फिर उसको एक को वो रहने देती है, फिर एक और आटा गूंथती है। लेती तो वो पेड़ा थोड़ा सा थी, पर जब वो गूंथती थी और ओवन में बेक करती थी तो वो साइज बड़ा लगता था। फिर दूसरी बार उसने उस केक को रहने दिया। तो उसके मन में तो ये था ना कि मैं कोई थोड़ा सा ही सामान यूज़ करूँ और नाम भी हो जाए कि किसी भूखे महात्मा का उसने पेट भरा था। तो तीसरी बार भी वो ऐसे ही करती है, ऐसे वो कई बार करती है। तो वो ये हैरान होती है कि पेड़ा तो छोटा लेती थी, केक भी छोटा बनना चाहिए, पर जब वो ओवन में बेक कर रही है तो साइज अपने आप बड़ा कैसे हो जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से वो जो हरकतें कर रही थी, ये देख के संत पीटर को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि एक इतने सारे केक है, तो मेरे को एक केक देते समय भी इतनी दिक्कत कैसे। तो वो उसे श्राप देते हैं कि तू इंसान से हटके एक कठफोड़वा पक्षी बन जाए। तो उसके श्राप के कारण वो औरत एक पक्षी बन जाती है, कठफोड़ा। तो वो उसी घर की चिमनी से निकल कर वो पक्षी बाहर कहीं जंगल में उड़ के चला जाता है। तो ये बात भी कहते हैं कि आज भी अगर जगह जाओ तो वो पक्षी वहाँ पे घूम रहा है इधर उधर, और अपने चोंच से मोर दीवार में या पेड़ों में सुराख करके अपना खाना ढूंढ रहा है। तो स्टूडेंट्स, बस यही स्टोरी है, इस पूरी पोएम में चलेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इसके जो है, इसके जो बने हुए हैं इसमें, तो कुछ हम आज कर लेते हैं, पैराग्राफ्स हैं, और बाकी के जो कल कर लेंगे। तो ठीक है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड का मतलब नॉर्थ लैंड जो जगह है उसमें बहुत दूर तक चलते जाओ। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे दिन के आवर्स होते हैं घंटे, फ्यू होता है थोड़े। जहाँ पे दिन के जो घंटे हैं, समय बहुत छोटा होता है, यानी दिन बहुत छोटे हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो सर्दियों में रातें लॉन्ग यानी लंबी होती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और वो रातें इतनी लंबी होती है कि उन्हें सोकर भी खत्म नहीं किया जा सकता। वेयर दे हार्नेस दिस स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजिस, जहाँ पर इतनी ठंड और बर्फ पड़ती है कि बर्फ की गाड़ियों को रेनडियर के साथ बांधना पड़ता है, जो स्लेजिस होते हैं, ताकि वो मूव करे। वैन इट स्नो, जब बहुत बर्फ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और जो बच्चे हैं वो लुक लाइक, दिखाई देना, बियर्स कप्स यानी भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, फनी मजाकिया, फरी होते फर वाले जो कपड़े। ठंड से बचने के लिए बच्चों ने जो फर वाले कपड़े पहने होते हैं, वे भालू के बच्चों की तरह दिखाई दे रहे होते हैं, यानी काफ़ी मजाकिया लगता है ये। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उन बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, जो काफ़ी मतलब उनके बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सच है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल दी टेल टू यू, टेल होती है कहानी, अगर मैं ये कहानी तुम्हें सुनाऊं तो यू मे लर्न ए लेसन, हो सकता है कि आप लोगों को इससे कोई शिक्षा मिले।
वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, एक बार क्या होता है कि जब अच्छे संत पीटर धरती पर नीचे उतरते हैं, एंड वॉकड अबाउट इट, और जब इधर उधर घूम रहे होते हैं, प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। प्रीचिंग होते हैं उपदेश देना, अपने उपदेश देने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं, जैसा कि आपको पता है, यू नो, आपको पता है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. वे एक कुटिया के दरवाजे पर आते हैं जब वे धरती पे ट्रैवलिंग यात्रा इधर उधर घूम रहे होते हैं। वेरी लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक औरत केक बना रही होती है, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और चूल्हा, हर्थ ओवन जैसे एक चूल्हा कह सकते हैं, भट्टी कह सकते हैं, उसमें वो उन केक को सेक रही होती है। And being faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और उसने संत पीटर ने जो फास्टिंग यानी व्रत रखा होता है उसके कारण बहुत कमजोरी महसूस हो रही होती है। फेंट वैसे तो बेहोश होना होता है, यानी पर यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा उन्हें शरीर में दिक्कत फील हो रही होती है। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, जो पूरा दिन भूखे रहने के कारण उनका हाल हो चुका था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि उसके पास जो इतने सारे केक का स्टोर बना हुआ है, यानी जहाँ बहुत सारे केक रखे होते हैं, टू गिव हिम ए सिंगल वन, क्या वह उनमें से उसे एक केक दे देगी। तो स्टूडेंट्स इसका जो ये पोएम है ये हाफ पोएम मैंने कर लिया है, हाफ इसका पार्ट जरूर करेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और वर्ड मैंने करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से रीड कर लेना।